हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बम्पर वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी? 250 वैकेंसी, और वो भी स्केल 3 और स्केल 4 की। इसका मतलब क्या है? आप सीधे स्केल 1 से चीफ मैनेजर बन सकते हैं या सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। तो जो व्यक्ति स्केल 1 में है और स्केल 4 बनना चाहते हैं, या फिर जो प्राइवेट बैंक में है, एनबीएफसी में कार्य कर रहे हैं और उनकी इच्छा है या उनके घर वालों की इच्छा है कि वो सरकारी बैंक में कार्य करे, सरकारी नौकरी करे, उनके लिए बम्पर मौका है। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। कब से? 27 जनवरी से। और कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? तो ये फॉर्म 11 फरवरी तक भरे जाएंगे। और एग्जाम कब है? तो मार्च के महीने में एग्जाम है, और एग्जाम के बाद में जो इंटरव्यू होगा वो भी मार्च के महीने में ही है। यानी हमारे पास लगभग 1 महीना है। आगे चलते हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो देखो, स्केल 4 यानी जो चीफ मैनेजर पद है उसके लिए टोटल वैकेंसी है 50 वैकेंसी है। उसका कैटेगराइजेशन किस तरह से है? तो 50 में से 22 है ना, वो तो जनरल के लिए। कितनी है जनरल के लिए? 22 पोस्ट है 50 में से, वो जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 7 और एसटी के लिए 3 है। ठीक है। वही अगर बात करें सीनियर मैनेजर की यानी स्केल 3 की, तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 200 वैकेंसी है, और उसमें से 81 वैकेंसी है वो जनरल के लिए है। तो देखो, स्केल 4 के लिए 50 वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात है। यानी आपका नंबर आसानी से आ सकता है अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें। कैसे? आगे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीफ मैनेजर है उसकी कितनी वैकेंसी है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 50 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है? 50। अच्छा, उसके बाद में एज लिमिट कितनी है? तो अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास CIB JIB इस प्रकार के सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो बोल बच्चन है। क्यों? क्योंकि देखो, एग्जाम होगा उसके मार्क्स होंगे, इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स होंगे। तो एग्जाम में अच्छा करोगे तो मार्क्स आएंगे, इंटरव्यू में अच्छा करोगे तो मार्क्स आएंगे। तो अब सारा खेल मार्क्स का ही है। तो फिर प्रेफरेंस में क्या बात होगी? वो तो तब होता है जब आप लास्ट स्टेज पे हो और वहां पे इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, तब आपका नहीं होगा। आप तो वैसे भी टॉप करने वाले हो, तो उसमें प्रेफरेंस वाली बात तो आप छोड़ दो। एक्सपीरियंस कितना चाहिए? तो देखो, एक्सपीरियंस चाहिए आपको 7 साल का। कहाँ पे? या तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक में कार्य कर रहे हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपने कार्य किया है, या एनबीएफसी में भी कार्य किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब एज एन ऑफिसर अगर आपकी सर्विस 7 साल की है, चाहे ग्रामीण बैंक ही क्यों ना हो। ग्रामीण बैंक कई लोग कह रहे हैं कि एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ग्रामीण बैंक वाले भी बिल्कुल एलिजिबल होंगे, क्योंकि वो भी पीएसबी में आते हैं। आगे देखते हैं हम स्केल 3 के लिए। तो टोटल वैकेंसी हमने देखा, कितनी वैकेंसी है स्केल 3 के लिए? 200 वैकेंसी। कितनी? 200 वैकेंसी है स्केल 3 के लिए। ठीक है। इसमें एज लिमिट क्या है? तो अधिकतम उम्र आपकी 35 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, यानी 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज एन ऑफिसर, पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, एनबीएफसी में, या कोई ग्रामीण बैंक में। इसके बाद में प्रेफरेंस वाली वही बात है, अगर आपने ब्रांच मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर या फॉरेन एक्सचेंज के रूप में कार्य किया है तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो तो अलग बात होगी, क्योंकि पेपर से हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, सबके मार्क्स डिसाइड है। तो आपको उन मार्क्स के आधार पर नौकरी मिलेगी, ना कि आपने ब्रांच मैनेजर पे कार्य किए से आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। फिर आगे देखते हैं। देखो, ये बात तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कितनी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो तो आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या आती है? पेपर कैसा होगा? तो देखो, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न आएंगे, और जो 100 प्रश्न है उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? मैथ्स रीजनिंग है इसमें? बिल्कुल नहीं है। क्या क्या कैटेगरी होगी? एक तो बैंकिंग हो गया, बैंकिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। 100 में से 60 प्रश्न है वो बैंकिंग से आएंगे, यानी 60 प्रश्न 100 में से बैंकिंग के। कंप्यूटर नॉलेज के 20 प्रश्न आएंगे, और जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो है और करंट अफेयर है, कह सकते हैं, 20 नंबर का ये आएगा। वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड ही आएगा, फाइनेंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर आएगा। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों की जो विभाजन किया गया है। उसके बाद में 100 प्रश्न 100 नंबर का होगा, और 60 मिनट का ये टेस्ट होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद में टेस्ट आपने दे दिया,
अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो। और इंटरव्यू कितने का होगा, तो जितने का टेस्ट है उतने का ही इंटरव्यू है, यानी इंटरव्यू का भी काफी वेटेज है, इक्वल वेटेज है। और ये कहा है कि इंटरव्यू में पास होने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 50% मार्क्स लाने आवश्यक है, अगर आप SC ST OBC में हो तो 45% मार्क्स लाने आवश्यक है। तो इंटरव्यू में तो अगर आपके 70-80% मार्क्स आते हैं तभी आप क्वालिफाई करते हो, वैसे भी तो 50 जो आप मिनिमम मार्क्स अगर आपके नहीं बन रहे तो वैसे भी नहीं हो ना, तो इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स, वैसे ज़्यादातर के अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि वैसे भी टैलेंटेड होते हो आप लोग। अब देखो बात क्या करते हैं, एग्जाम कब है, मार्च 2023 में। एग्जाम कब की है, 2023 मार्च में एग्जाम है। उसके बाद में कितना समय बचा देखो, तो समय तो लगभग 1 महीना रहा है। अगर देखें तो 40 दिन हो सकता है, 45 दिन हो सकता है, 50 दिन हो सकता है, यानी कम से कम 1 महीना तो आपके पास है, ये मान के चल सकते हैं। अच्छा, तो ये जो हमने बातें करी ना पीछे, ये तो आपने नोटिफिकेशन में बहुत पहले पढ़ ली थी, ये तो आपको विदित है अच्छे से, तो ये तो फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने बात करी थी। असली बात अब करते हैं। प्रश्न क्या है कि पेपर की तैयारी कैसे करें, और क्या इतने समय में या इतने कम समय में तैयारी हो जाएगी, ये समस्या है ना, तो इस पे बात करते हैं। देखो, इन वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं CBI सफलता सीरीज। क्या है ये CBI सफलता सीरीज, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्केल 3 और स्केल 4 की वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए, उस वैकेंसी को जीतने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं 30 दिन में 30 टेस्ट। जैसे एग्जाम में टेस्ट लगेंगे उसी प्रकार से आप टेस्ट दे सकते हो हमारी एप्लीकेशन पे। कब से शुरू होंगे ये टेस्ट, तो 7 फरवरी से शुरू होंगे। कितना पैसा लगेगा टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो पैसा ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो, एक दिन में जितना खर्चा करते हो ना उतना टोटल पैसा लगेगा आपको ये टेस्ट सीरीज में। और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको इस संबंध में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल मुलान एकेडमी बैंकिंग, क्या होगा, मुलान एकेडमी बैंकिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही जहां पे आप वीडियो देख रहे हो ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। तो इस संबंध में जो भी नए नए डेवलपमेंट्स होंगे हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इन टेस्ट सीरीज की, इन टेस्ट सीरीज को पूरे सिलेबस को कवर करते हुए परीक्षा के अनुरूप बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट तो होगा, उसके बाद में इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा, यानी जो कॉन्सेप्ट उन प्रश्नों में लगे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को प्रश्नों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियो फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये 30 दिन में 30 टेस्ट, एक टेस्ट दे लिया आपने, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया, ये पर्याप्त है, तो हमें नहीं लगता इतना पर्याप्त होगा। इसके अलावा भी हम आपके लिए कुछ बूस्टर चीजें लाएंगे। बूस्टर में क्या होगा, तो 1000 कंप्यूटर के वन लाइनर लेके आएंगे, साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी देने का प्रयास करेंगे। और कंप्यूटर के वो प्रश्न लेके आएंगे जो बैंक और प्रमोशन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा वेटेज किसका है इस एग्जाम में, तो बैंकिंग का है। तो बैंकिंग के लिए हम 2000 वन लाइनर लेके आएंगे। और इसके साथ में क्योंकि इकोनॉमिक करंट अफेयर भी आपके सिलेबस में है, तो 5 महीने की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज उसका भी डेटा हम लेके आएंगे। साथ ही साथ जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है और आज जो बजट आया है, उसके डेटा को भी हम इसमें समाहित करेंगे। ठीक है, तो देखो आप 7 साल से बैंकिंग कर रहे हो, तो बैंकिंग तो जो लोग इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे वो सभी कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग क्या बनाएगा। तो हम जो वन लाइनर लेके आएंगे ना बैंकिंग वाले, तो आप उनसे थोड़ा एज ले सकते हो। वैसे तो कहीं ना कहीं से वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप उनसे थोड़ा बेहतर कर सको। यहां आपका देखो फिजिकल नॉलेज कितना है वो काम नहीं आएगा। कौन सा नॉलेज काम आएगा इस एग्जाम में, आपका जो सर्कुलर नॉलेज है ना वो काम आएगा। वो भी कौन सा, जो आपके माइंड में जो सर्कुलर सेट है वो वाला। और सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो सबसे ज्यादा उपयोगी होगा वो होगा आपका विवेक। यानी एग्जाम के अंदर आपके सामने समस्या होगी, जो प्रश्न है वो एक समस्या है और समस्या का सॉल्यूशन भी आपके सामने रहेगा विकल्पों के रूप में। तो आपको उनमें से समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, तो आप 1 महीने तैयारी करके उस सॉल्यूशन पर इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। उसके लिए जरूरी क्या है, आपने जो अब तक सीखा है अपने बैंकिंग करियर में या उससे पहले जब तैयारी के फेज में, तो उस सारे ज्ञान को आपको वहां पे उपयोग करना पड़ेगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो 1 महीने में पीएचडी तो होती नहीं है वैसे भी, तो आपका पहले का जो पुराना अर्जित ज्ञान है वो ही ज्यादा मदद करेगा और हम प्रयास करेंगे उस ज्ञान को पॉलिश करने की। ठीक है, आगे चलते हैं। और जिनको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, अभी कुछ तैयारी नहीं है और अब आगे समय भी नहीं है, क्योंकि जो 4th क्वार्टर चल रहा है हमारा, टारगेट्स भी है और काम भी बहुत है, तो उनका करना जरूरी है। तो उनको कहना चाहूंगा कि भैया फॉर्म तो लगा दो, फिर परीक्षा देने भी पहुंच जाना। सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो सेंटर पे जाओगे तो अपने दोस्तों से मिलोगे, गेट टुगेदर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप सीखोगे, बैंकिंग से संबंधित, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित डेटा देखोगे और कंप्यूटर की शॉर्टकट की तो याद हो ही जाएगी। आपकी एक्सेल सीट में जो आप डेटा बनाते हो उसमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो देखो, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान विद्वान लोग कहते हैं कि ज्ञान है ना कभी भी काम आ सकता है जीवन में। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि काम बहुत है और तैयारी मुश्किल हो जाएगी और बैलेंस कठिन है, तो उनको सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। भावार्थ में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप विद्वान लोग हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा, ये बात बताओ कि क्या 100% गारंटी है कि जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में वो सारे के सारे हमारे कंटेंट से ही आएंगे? तो भैया ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, संभावना होगी कि अधिकतर प्रश्न हमारे कंटेंट से आए और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप उन प्रश्नों के सॉल्यूशन तक पहुंच सको, है ना। और एक बात और बताता हूं, अगर आप जितना सोचते हो ना कि हम आपके लिए क्या करेंगे, तो आप जितना सोच रहे हो कि ये बंदा हमारे लिए इतना करेंगे, तो हम उसका 500% अधिक करेंगे आपको। ये बात आप मन में बैठा लो। और दूसरी बात, फिर भी अगर आपको संदेह हो कि आपका कंटेंट पर्याप्त नहीं है, तो भैया अपने लेवल पे भी एफर्ट लगा सकते हो, हमने रोका नहीं है। क्योंकि सच्चाई क्या है, आपको कौन जिता सकता है? आपको सिर्फ आप जिता सकते हो खुद। आज तक आपको किसने जिताया? आज तक आपको आपने तो जिताया है, क्योंकि ये तो स्केल 3 स्केल 4 एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। आप तो वहां से जीत के आए हो जहां पे कंपटीशन बहुत हेवी था। जब आपने स्केल 1 क्वालिफाई किया है ना, वो सबसे बड़ी बात तो वो थी, कितना कंपटीशन था आप समझ सकते हो। तो आज तो कोई कंपटीशन नहीं है। वैसे भी 7 साल बाद में कौन तैयारी करता है जॉब लगने के। अब उन लोगों से बात करते हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन सिलेक्शन चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो स्केल 1 में काम कर रहे हैं, स्केल 4 बन जाए, चीफ मैनेजर बन जाए, चीफ सर कहलाएं। तो एक बात तो निश्चित है कि आपके सिलेक्शन की संभावना, क्योंकि आप मेहनत कम करना चाहते हो, थोड़ी कम है उनके मुकाबले जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संभावना खत्म नहीं होती। तो इसके लिए देखो, हमारे सारे जो टेस्ट होंगे वो वीडियो फॉर्म में रहेंगे और सारे 1 लाइनर भी वीडियो फॉर्म में रहेंगे। तो आपको क्या करना है, मेहनत कम करनी है तो बैंक जाके आओ, वापिस आके रजाई में घुस के आराम से वीडियो देखो, और जब परीक्षा आएगी तो परीक्षा तो देके आनी पड़ेगी। अगर हो गया तो ठीक है, वरना जयराम जी की है ही। अब कई लोग कहेंगे कि हमें तो फॉर्म भरने का भी समय नहीं, तो भैया अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर लो यार। अगर फ्रेंड भी ना माने तो फिर हमसे एक बार बोल दो, हम अपने ई मित्र दोस्त के माध्यम से आपका फॉर्म भरवा देंगे, लेकिन सबका नहीं भरवा पाएंगे। 5-10 का भरवा सकते हैं, और देखो फॉर्म की फीस आपको ही देनी पड़ेगी, वो भी हम नहीं दे पाएंगे। बाकी आप ज़्यादा समझदार हो तो आपको जैसा भी लगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। नीचे लिखा हुआ है मुलान एकेडमी और बैंकिंग, उसके कोष्टक में लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा और वहाँ जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो और इस संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।